हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग हम इस पॉइंट पर लेंगे कि आप निर्णय में उलझे हुए हैं कि हम अपनी लाइफ के निर्णय कैसे लें और सही लें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे निर्णय हम लेते हैं, कुछ टाइम में वो चेंज हो जाता है। तो हम वो कौन सा निर्णय लें जो सही जाए। बहुत लोग अभी निर्णय की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आज हम इसी से रिलेटेड गाइडेंस लेंगे कि सही निर्णय हम कैसे लें। देखिए, एक सिंपल सा सूत्र है। आप जब भी निर्णय की परिस्थिति में फंसते हैं तो ये चीज़ देखिए कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ लॉन्ग टर्म को देखकर निर्णय लीजिए। आप ये देखिए कि आप जो अभी निर्णय ले रहे हैं, अगर आप फिनांस में निर्णय ले रहे हैं और आपकी उम्र अभी 20 साल की है, तो आपको ये देख करके निर्णय लेना है कि मैं कौन सा सेक्टर लूँ जो मुझे आने वाले 40 साल में वो दे जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। लंबा टारगेट रखना है और उसको देख करके आप अपने करियर का पार्ट डिसाइड करें। साथ में आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। अब मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो लंबे संघर्ष के बाद अपनी चीज़ें छोड़ चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं और एक तरह की लाइफ जीने के बाद अपने लाइफ के उस पड़ाव को छोड़कर नई पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और नया लेवल डिसाइड कर रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि अभी से, सपोज आप 40 की उम्र के हैं, तो अभी से लेकर आने वाले 70 की उम्र तक वो कौन सा काम मैं उठाऊं जो मुझे मेरी लाइफ को किसी की पर डिपेंडेंसी की सिचुएशन को हमेशा के लिए हटा दे। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं उसमें हमेशा चलती रहूं या चलता रहूं और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता रहूं और वो मेरे को एक ऐसा लेबल बना के दे जो ना ज़्यादा हो ना कम हो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी ज़रूरतें, मेरी इच्छाएँ, मैं अपने आप को जहाँ तक खड़ा करना है वो चीज़ें मेरी पूरी करें। अगर ये सोच करके आप कोई भी चीज़ उठाएंगे, उसकी पूरी चीज़ों की छानबीन करके आप डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। देखिए, भले ही आप कोई ऐसा काम उठाएं जो ट्रेडिशनल हो, डजेंट मैटर, पुराना हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप ये टारगेट देख करके और इसकी एनालिसिस करके अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कभी भी यकीन मानिए आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट। दूसरा चीज़, कुछ लोग रिलेशनल पार्ट पे फंसे हुए हैं, ठीक, वो नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे को ये कंस्ट्रेंट है, वो है, फैमिली है, बच्चा है, समाज है, फिनेंशियल डिपेंडेंसी है। अभी आपको डिसीजन लेना है, ठीक। आप अगर ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं भैया मुझे इसी में चलना है, ठीक, मेरे में मैं इसी में चलना है, तो इसमें भी चलने के लिए किस तरह से चलना है, किस रोल पर अपने आप को रख के चलना है, अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस करके चलना है जो मुझे लॉन्ग टर्म तक मुझे वहाँ स्टेबल कर दे, मेरी पर्सनालिटी को, मेरी आइडेंटिटी के साथ स्टेबल करे। ये चीज़ फाइंड आउट करके आपको एक्शन लेने हैं और आपको डिसीजंस लेने हैं। शायद मैंने डिसीजन लेने की इस पार्ट को ईजी कर दिया है। आप सोचिएगा इस पर और देखिए, आपको ज़रूर रास्ते मिल जाएंगे अगर आप फंसे हुए हैं तो। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे व्यूअर्स जो अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं हमेशा कहती हूँ परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में हर चीज़ बदलती है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि चीज़ें बदलती नहीं। आपके अंदर भी सांस आ रही है, जा रही है, हर सांस से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो परिवर्तन को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप दर्द और पीड़ा में रहेंगे। जीवन में जो चीज़ें बदल रही हैं उसको जीवन समझकर एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए और अपना काम उस पर परफॉर्म कीजिए। ओके यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हो रहे परिवर्तन के सिचुएशन को प्लीज़ एक्सप्लेन करें। देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मगर मैं बहुत छोटे जैसे सागर में बूंद के जैसा है, लेकिन मैं आज इसी पे रीडिंग ले रही हूँ। आपके जीवन में हो रहे परिवर्तन की एक झलक लूँगी, तो पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर की लाइफ में हो रहे परिवर्तन की जो स्थिति है उसकी एक रूपरेखा दीजिए। द वर्ल्ड। ओके, टाइम टर्न, पहला कार्ड से शुरुआत हुआ है वर्ल्ड।
देखिए वक्त बदलता है। सबसे पहला ही कार्ड हुआ है, देखिए अभिगम से द वर्ल्ड और जस्टिस दोनों आया है। देखिए जो भी जस्टिस आप चाह रहे थे वो आ रहा है, उस जस्टिस में परिवर्तन हुए हैं। और परिवर्तन कभी भी इंसान को सही नहीं लगते। एक एज के बाद जब आप ग्रो हो जाते हैं 20, 22, 25 साल तक तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप सिक्योरिटी खोजने लगते हैं। और जब वो सिक्योरिटी खोजने लगते हैं तो अपने आसपास बहुत सारे कंस्ट्रेंट बना लेते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं बदलनी चाहिए, ये चीज़ वैसे ही रहनी चाहिए। इसीलिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। अब आपके लिए नया वर्ल्ड, नया संसार खुल रहा है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। परिवर्तन तो है भैया, ठीक है। आप बहुत लोगों को ट्रैवलिंग होगी, ये फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। इमोशन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में आप ट्रैवल करेंगे। हाँ, कुछ लोग जो बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो भी है ना, ये दैट इज़ नॉट द एंडलेस पार्ट। यहाँ हो गया अब तो हो गया, अब तो लाइफ सेट, अब इसी में आगे चलना नहीं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो सफ़र है। दिस इज़ द एंडलेस मूवमेंट, यू हैव टू कीप मूविंग। आपको जितने टाइम के लिए मूवमेंट हो रही है लीजिए। देखिए जिनकी उम्र 21, 22 या 25 या 30 के आसपास है, उनके लिए ये मूवमेंट आने वाले वक्त में कम से कम 20 से 21 साल के लिए होगी, ठीक है। ये एक स्लॉट बाय स्लॉट शिफ्टिंग है, तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं। और किसी की लाइफ में ये जो मूवमेंट आ रहा है वो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा है। ब्लॉकेज थी, कुछ ब्लॉकेज रिलीज हुए हैं, ये फाइनेंशियल गेन के लिए भी हो सकता है। और ये आपकी विश कंप्लीसमेंट है, फाइनेंशियल पार्ट में जो भी ये चाह रहे थे उनकी, ठीक है। इमोशनल पार्ट में भी शिफ्टिंग हो रही है। आप डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे, आगे जाएंगे। द स्टार द स्टार, आपके एफर्ट, आपने एफर्ट जिस भी पार्ट में डाले हैं, चाहे वो रिलेशन हो या फिनांस, सोशल हो या इमोशन, कुछ भी पार्ट में हो, आपके लाइफ की जो मिस्ट्री थी उसमें जो आपने मेहनत की है, उसके जो धागे खोले हैं वो खुल कर निकल कर बाहर आ रही है। और आपका होप, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ रिन्यूअल पे जा रहा है, नए लेवल पे आप पहुंच रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। आपका होप जो है आपके फ्यूचर में एक इंस्पिरेशन बनेगा दूसरों के लिए, जो आज से ही बन रहा है, दिख रहा है आपको भी। आप इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और आप अपने आप को भी बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। और खुद को मोटिवेटेड रखना है। साथ में आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, जो मेंटल फेथ और लैकनेस और डिप्रेशन, सेल्फ ट्रस्ट की जो इशू थी, डिसकंटेनमेंट के जो इश्यूज़ थे, वो सारे रिलीज होने वाले हैं और आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड। लो बता दूं, ये डिसकंटेनमेंट सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की थी वो लाइफ में बहुतों के रिलेशन फुलफ़िल हो रहे हैं। क्यों? मैंने अभी जैसा कहा, परिवर्तन। आपने परिवर्तन किया है किस पे? खुद पे। आपके खुद की ऊर्जा के परिवर्तन से आपके लव लाइफ की ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। और लाइफ में जो एसिडिक लोग थे ना आपने उनको निकाल कर फेंक दिया है। और आप जो आज हैं वो कल नहीं थे। आप अपने आप को 15 ईयर्स बैक जाकर देखिए, आज जो आप हैं वो पहले नहीं थे। आज आप कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। आपको इमोशनली पहले बहुत इजीली ट्रैप किया जा सकता है, अब नहीं किया जा सकता है। आसान नहीं है, हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन अब आसान नहीं है पहले जैसा, ठीक है। क्योंकि अब लोगों की पहचान हो गई है। अब आउटसाइड के किसी भी फोर्स से आप इजीली उनके आगोश में नहीं आने वाले। आपकी फीलिंग जो है, आपका सेल्फ विक्टिमाइजेशन की जो एनर्जी थी, वो सारी चीज़ें आपने छांट के निकाल दी हैं। और ये ही आपके अंदर एक इल्यूज़न क्रिएट करता था जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे। अब आपको कंट्रोल करने की जो आपके अंदर की जो एनर्जी उनको सहयोग करती थी, अब वो चीज़ नहीं है। आप पहले फ्रीडम मांगते थे, अब आप फ्रीडम के साथ डायरेक्शन के चलते हैं। आप फ्रीडम के साथ सेल्फ कंट्रोल्ड हो गए हैं। आप फ्रीडम के साथ सेल्फ लव में चले गए हैं। और ये चीज़ एक बहुत बड़ी पावर होती है। आप करना सब चाहते हैं, कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन एडिक्शन नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे से काम चलेगा। ये चीज़ें एक बहुत बड़ा सक्सेस पार्ट आपके अंदर प्ले कर रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, अपने अंदर बहुत काम किया आपने,
ठीक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और ये बिल्कुल सही है। देखिए, एक आप बाय बॉर्न लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटी है आप में। आप वो पर्सन हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन अपनी उस क्वालिटी पर अब काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, आज रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ल्ड से हुई है, टेबल टर्न हुआ है। अपने अंदर उस न्यू बिगिनिंग 22 की एनर्जी को लाकर अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। लीजिए, आपके अंदर जो मेंटल मैनिपुलेशन था, टॉक्सिसिटी थी, लोग आप ही को इस्तेमाल करके आप ही के लाइफ में स्कैम प्लान कर देते थे, वो सारी चीज़ें अब आप पहचान चुके हैं। सबके चेहरे आप पहचान रहे हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ऑल्दो मैं ये कहूँ कि इस पहचान में दोस्तों की लिस्ट बहुत कम हो गई है, बहुत कम, इक्के दुक्के ही रह गए हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, वो एबिलिटी आपको आगे किसी भी चीज़ पे विन करने के लिए एक एनर्जी के रूप में काम करेगी। और देखिए, लोग हमेशा आपके आसपास लगे रहेंगे बिट्रे, चीटिंग और डिप्रेशन देने के लिए, इलनेस देने के लिए, लेकिन आपने अंदर जो परिवर्तन आपने किया है, उस परिवर्तन में आप बन करके अपने आप को खड़ा करेंगे। देखिए, जहाँ सक्सेस, जहाँ रोशनी होती है वहीं अंधकार होता है। अंधकार हमेशा रोशनी को मिटाने की कोशिश करती है, रोशनी हमेशा अंधकार को। इट्स अप टू यू, ठीक है। आप इसी एनर्जी में बने रहें और इस परिवर्तन की एनर्जी को आपने स्वीकार किया, उस पर काम किया, इट्स वेरी गुड थिंग। लीजिए, ओके, चलिए मैं कार्ड साहब ले लेती हूँ। जब ये कार्ड आया है तो आई नीड टू, आज ये दोनों, द डेविल और ये, ओके कार्ड लूँगी मैं, खुद ही टर्न हुआ है। ओके, परिवर्तन। ओके, आपने अपनी लाइफ की टॉक्सिक एनर्जी जो थी उसको छोड़ा, उसे वॉक अवे किया। एक्चुअली फाइनेंशियल लॉस भी है आपके, लेकिन फिर भी आपने वॉक किया। वाओ, ये बहुत ही अच्छी मूव थी आपकी लाइफ की, बहुत ही अच्छी मूव थी। देखिए, इमोशनल ग्राउंड पर आपको एक मैसेज आ रहा है कि आप जितना लव लाइफ में सोच रहे हैं कि चीज़ें जितनी वर्स्ट हो गई हैं कि अब नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बता दूं, चीज़ें वैसी हैं नहीं, उतनी बुरी नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, उतनी बुरी नहीं है। क्योंकि आप जब इमोशनल हो जाते हैं, ये कार्ड आना चाह रहा है, तो आई हैव टू टेक दिस वन। ओके, बार बार बॉटम डेक भी आ रहा था। ओके, ये कार्ड खुद ही उछल के आया है। चलो ठीक है। देखिए, आपकी जर्नी का जो भी सिचुएशन रहा है इमोशनल ग्राउंड पे, अभी मैं बताऊंगी। आपको इमोशनल ग्राउंड में जो बिट्रे मिला है, जो हार्ट ब्रेक मिला है, इमोशनल पेन मिला है, सॉरो मिला है, ग्रीफ मिला है, इन सारी चीज़ों का जो टेबल है वो टर्न हो गया है। अब उनकी बारी। तो ये कई बार पहले भी आई है, आज भी आ रही है। तो मैं बता दूं, कल उन्हें देते मज़ा आया था, आज उनको लेते भी मज़ा आना चाहिए, तो उनको भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये इमोशनल लेवल की जो सॉरो थी, अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। कुछ लोगों के दिल ये भी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम जैसा थे वैसा ही करें। तो आप नहीं कर रहे हैं, ये उनके कर्मा की डिपॉजिट है, जैसे कर की एनर्जी थी। आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है उसी को क्रेडिट के साथ इनकैश कर रहे हैं, तो उनकी अब क्रेडिट है ये, तो ही एंड शी इज़ इन कैशिंग नाउ, तो लेट हिम टू डू। हाँ, आपको जिस सिचुएशन में जितना बैड फील हो रहा है, सिचुएशन इतना वर्स्ट हो गया, कुछ तो बचा नहीं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अगर चला गया तो चला जाए, मुझे उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू नो, या किसी को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, काम डाउन। आपको कहा जा रहा है काम डाउन, रिलैक्स, ओके, और काम रहें। अपने आप को सोल्यूशन पार्ट पे हमेशा रखें, आपने रखा है, इसीलिए वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है। टेबल जब टर्न होता है तो आपको पता है जो जैसा था वैसा रिटर्न होता है, सूद समेत। और अब आपको एक जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देने का, तो आप वो डायरेक्शन दीजिए। देखिए, लाइफ के न्यू डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर,
कभी कभी ये भी होता है कि सेम पार्टनर के साथ हम जो पर्सन हैं वो न्यू पर्सन हो जाते हैं। ये एनर्जी जब किसी को बेयरिंग में मिलती है और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जब होता है तो वो पर्सन सही में न्यू हो जाता है, रिन्यू हो जाता है उस पर्सन में। इतनी उथल पुथल और इतनी टूटन होती है कि वो पेन उसको न्यू तरीके से बिल्ड करता है। तो आप न्यू हो गए, आपके अंदर का वर्ल्ड चेंज हो गया है, परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। और जिनको भी आपको देखकर समझकर पेन की सिचुएशन हो रही है वो उस परिवर्तन को रजिस्ट कर रहे हैं, उनको वो परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन जो बदल गया सो बदल गया, और इस परिवर्तन से जो रेजिस्टेंस पावर है, जो रजिस्ट कर रहे हैं वो छूट जाएंगे। तो लेट देम गो। अब इस परिवर्तन को जो एक्सेप्ट करेंगे वो साथ चलेंगे। आपको लाइफ में परिवर्तन नहीं छोड़ना। हो सकता है कि अभी जिस पार्ट में हैं आगे चलकर आप थोड़ा और परिवर्तित हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि अभी जो लोग आपके साथ हैं आगे चलकर आपको सहानुभूति की ज़रूरत ना हो, क्योंकि आप हील हो जाएंगे। और वो अभी जो लोग जुड़े हैं वो सिर्फ उनको चाहते हैं कि वो आपके साथ ऐसे जुड़े रहें कि वो सिर्फ सहानुभूति स्टैंड आपके रहें, और फ्यूचर में आपको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं हो। तो उनको ऐसा मतलब फील हो कि अब वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो हो सकता है वो भी छूट जाएं। मगर ये परिवर्तन है, आपको एक्सेप्ट करना है, राइट। और आप यहाँ रहने नहीं, लर्निंग करने आए हैं। लर्न एंड गो। कि आप कॉलेज या स्कूल में थे तो सारे लोग आपके साथ हैं? नहीं। क्लास बाय क्लास आप आगे बढ़ते रहे, चीज़ें छूटती रहीं, नई चीज़ें आई, ली और आगे बढ़े। यही चीज़ अब आपकी लाइफ में भी है, ठीक है। और हाँ, फिर कहती हूँ, इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है जितना कभी कभी आप इमोशनल ग्राउंड पर उस चीज़ को इतना वर्स्ट होकर सोचते हैं। आप एक स्टार की एनर्जी में शुरू से थे, ठीक है। उस स्टार की एनर्जी को आपने खुद से ही शैडो किया था ताकि आप दूसरों को चमका सकें। अपनी एनर्जी किसी दूसरे को देकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मून को सन से एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सन मून हो जाएगा। नहीं भैया, सन सन है। जब सुबह होगी तो सूरज ही चमकेगा। तो अब ये आपकी चमक की बारी है। और अगर आपकी चमक से जिन्होंने आपकी ऊर्जा ली थी उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये उनको समझना होगा कि ये परिवर्तन है। धरा भी हर रोज़ परिवर्तित होती है, सन मून रोज़ परिवर्तित होता है। तो ये तो परिवर्तन को एक्सेप्ट, अगर ये नहीं करते हैं एक्सेप्ट, तो उनको पेन और ग्रीफ में रहेंगे। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर का जो अपना होप है, फेथ है, अपनी बिलीफ जो है, अपना मोटिवेशन पावर जो है, आप उसमें बने रहें। उसमें आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है और आपको यूं ही चलने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, कुछ लोग आपके हार्डवर्क की बातें कर रहे हैं, आपके डेडिकेशन की बातें कर रहे हैं, और आपको ये देख रहे हैं कि एक अकेला पर्सन कैसे सेलिब्रेट कर सकता है और कैसे खुश रह सकता है। आपने ये भी एक एग्जांपल सेट करके दिया है कि आप को दुनिया की भीड़ नहीं चाहिए। इंसान अकेले आया है, अकेले जीता है और अकेले ही चला जाता है। आपने इसके लिए एक एग्जांपल सेट किया है। तो ये जो एग्जांपल आपने सेट किया है, इससे लोगों की लर्निंग हो रही है कि दूसरों की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। दस फोकस ऑन योर पॉइंट, कि आप जो कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है आगे। आप जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे तो वो क्या आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी आखिरी सांस तक। ये चीज़ आपने दिखाया है। रिश्तों को चलाने के नाम पर जो फालतू की बेयरिंग आप लेकर चल रहे हो कि क्या करें, रिश्ते हैं, अपने हैं, ये हैं, वो हैं, और उनकी बकवास चीज़ें आप बेयर कर रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, क्या ये ज़रूरी है? आपने ये सोचने समझने की पावर लोगों को अपने अंदर जगाने की प्रेरणा दी है। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इस इंस्पिरेशन से लोगों में भी परिवर्तन की ऊर्जा बढ़ रही है। आपकी लाइफ एक लोगों के लिए आइडिया बन गई है। डिस्कवर कर रहे हैं लोग ये समझ रहे हैं कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे वो क्या ज़रूरी है। ये एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है। तो फर्स्ट टैप योर सेल्फ, हाँ, अपना कंधा थपथपाइए ठीक है। और आपकी रिकॉग्निशंस बढ़ रही हैं। हाँ, कुछ लोग बातें भी बना रहे हैं। मैंने वही बातें वही लोग बनाएंगे जो आपके अंदर के परिवर्तन की ऊर्जा को रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो पुराना वाला फॉर्म चाहिए। कंफर्ट था ना उनका, वो नहीं,
वो उस पे जाना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है तो वो बातें बनाएंगे, लेकिन आप कंप्लीट इग्नोरेंस के पार्ट में, यू आर नॉट रेडी टू लिसन। और आपका फोकस सिर्फ अभी अपने प्रोजेक्ट पर है, अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर। और ये एनर्जी उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक, और इसकी वजह से उनका बहुत दिल दुख रहा है। लेट देम बी, ओके। मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ, लेट देम बी, हाँ, क्योंकि ये चीज़ उनको खुद सीखनी होगी कि परिवर्तन तो होगा ही, ओके। आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ अब मिल रही हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के नए पड़ाव की तरफ, आपको उसमें एक्साइटेड हो करके एक एक्शन परफॉर्म करना है। बहुत लोग एक्साइटेड हैं, हाँ, लेकिन अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। फिर बता रही हूँ, फिर से ये आया, आइडियाज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। और रही बात ये बीच बीच में जो ये डेविलिश एनर्जी के जो लोग आपकी लाइफ में थे, जिन्होंने आपकी मोस्टली इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली क्रश किया था, उनसे आपने वॉक अवे किया है। रणछोड़ वाली सिचुएशन में आपने वॉक अवे किया, और ये वॉक अवे करना भी आपके लिए बहुत आसान नहीं था, विच इज़ वेरी गुड। और आज आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और ये पेन उन्हें ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं? वापस जाना चाहते हैं पलट के? कुछ लोग पलट पलट के देख रहे हैं। कौन लोग पलट पलट कर देख रहे हैं? बीच बीच में याद कर रहे हैं, मत कीजिए। और क्यों? क्योंकि उधर से एनर्जी आ रही है कि आप उनकी तरफ जाएं। देखिए, आपको जाना नहीं है उनकी तरफ, उनको पलट के देखना है, देखने दीजिए। वो आपको पलट के देख ही इसलिए रहे हैं कि आप एक मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। उनका किया गया हर खेल आपके लिए क्लियर हो जाता है। वो आपको इनफैक्ट कुछ अगर एनर्जेटिकली भी करते हैं ना, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ से आ रहा है, और आप उसके लिए ना एक बाउंड्री बना करके या रिटर्न टू सेंडर करके उस चीज़ को वापस कर देते हो। अब आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी हो गई है जहाँ आपके चेहरे पर दिखता है कि ही एंड शी नोज़ एवरीथिंग। ये एक डर का भी उनका सबब है। आप इस परिवर्तन में अपने रहना चाहते हैं, उस परिवर्तन को आगे और आपको बढ़ाना है, पीछे नहीं जाना किसी और के लिए। और मुझे पता है बहुत सारे व्यूवर्स मेरे नहीं जाएंगे, आई नो दैट। हाँ, उसके लिए एनर्जी प्रोजेक्शंस आप पे चल रहे हैं, क्लियर है, चल रहे हैं, ताकि आप पीछे की तरफ वापस हो जाएं। लेकिन आप जाएंगे नहीं, क्योंकि परिवर्तित हो चुके हैं आप, ठीक है। कभी कभी तो आप मजाक में ये भी बोल देते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। ओके। देखिए, जब आप निकले थे तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट थी, आपके बहुत क्लोज अपने भी आपके अगेंस्ट थे, आपको उनकी भी पहचान हुई है, ओके। लेकिन लोग उम्मीद करें कि होप आप अभी भी वहीं हो, मगर ये है नहीं। वो एक पार्ट था, वो फेज़ था, वो डिफ़िकल्ट फेज हैज़ गॉन कम्प्लीटली। हाँ, आपको फाइनेंशियल लॉस हुए, आप एक कम्प्लीटली पॉवर्टी की सिचुएशन में हैं, खाली हाथ, न छत पे, न सर पे छत, न पैर में ज़मीन, मगर फिर भी आपने जिस स्ट्रेंथ से अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाके खड़ा किया, आपने स्पिरिचुअल सपोर्ट लिया। और इतना हमेशा जानिए, जब अब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है ना, तो उसको बहुत मार पड़ती है शुरुआत में, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके सारे कर्मा के सेटलमेंट चल रहे होते हैं, और बहुत तेज़ी से सेटलमेंट चलते हैं, इसलिए बैक टू बैक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब एक सर्टेन लेवल की जर्नी वो कंप्लीट कर लेता है, तब जाके उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, और आपने वो फेज़ बेयर किया है। आज आप जिस पावर में बैठे हैं, जिस नॉलेज में बैठे हैं, जिस मिस्टिकल नॉलेज के साथ आप बैठे हैं, वहाँ पे आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन की तरह उभर कर आए हैं, और आपको ऐसे ही बने रहना है। और यही चीज़ें उन लोगों को दिख रही हैं, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मैजिक प्ले कर रहे हो, और मगर इस मैजिक प्ले तक, मैजिशियन तक पहुंचने के लिए आपने अंदर जितना परिवर्तन किया है, ये कोई नहीं देखना चाहता, ये कोई नहीं देखना चाहता। आपने जो डेयर होकर जो रिस्क उठाया अपनी लाइफ को, ये कोई नहीं देखना चाहता। आप दुनिया के लिए राजा थे,
रियलिटी में आप रंग खो गए थे, ऐसी सिचुएशन थी। आपके पास सब कुछ होते हुए हाथ में चवन्नी तक नहीं थी। ऐसी सिचुएशन की ज़िंदगी भी आपने जी है, और वहाँ से निकल कर आप जिस पोजीशन पर आए हो, आप बिल्कुल अब इस तरह से हो, हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए कृष्ण की तरह रण में उतर गए हो, और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए अपने सामने आने वाले हर डिफ़िकल्टीज़ को बेयर कर रहे हो। देखो ऐसे मारा था आपको, लोग ये सोच रहे हैं इतना मर जाने के बाद कोई कैसे उठ सकता है, इतना पेन के बाद। और आज इसके बाद का जस्ट नीचे का कार्ड देखिए, सेलिब्रेशन है। आप हर मोमेंट सेलिब्रेट करते हो। दर्द होता है, अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़ी चिंतित हो, मगर फिर भी जो भी है जितना है उसी में सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो लोगों को परेशानी तो होगी ही तभी तो लोग बोल रहे हैं यू आर अ मैजिशियन। आपके अंदर अपने स्किल को आप ब्रश कर रहे हो। बहुत लोग अपने आर्ट की स्किल पे काम कर रहे हैं, अपने राइटिंग स्किल पे काम कर रहे हैं, और उनको उनसे खुशी मिल रही है, मेंटल पीस मिल रही है। और आपको अभी डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बताया है कि कैसे आपको डिसाइड करना है। आप उसमें डिसाइड कुछ कर पाएंगे, कर लेंगे, और अपने आगे आने वाले लाइफ में आप उस डायरेक्शन के टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप किसी और के साथ कॉमन गोल पर भी आगे बढ़ें, लेकिन वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगी, क्योंकि आपके पास जो क्लियर विज़न है और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है और डिवाइन का के फेथ का जो आपके पास सपोर्ट है, वो आपको हर लेवल पे खड़ा ही रखेगी, नीचे गिरने ही नहीं देगी। आपका एक नेचर बॉन्ड डेवलप हो गया है, और उस बॉन्ड को आप डे बाय डे नर्चर कर रहे हैं। ओके, मैं एक और देख लेती हूँ। यूनिवर्स ए डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हो रहे ओवरऑल परिवर्तन की एनर्जी को बताइए। ओह, बैलेंस। देखिए भाई, अब तो बैलेंस को आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, और ये बैलेंस लाने के लिए आपने मेहनत की है, ये आपकी मेहनत का फल है। आपने जो अपनी लाइफ में आइडियाज़ लगाए, डिसीजंस लिए, अपने आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में जाकर जो काम किया है, उसने आपको एक ऐसे सक्सेसफुल कंपैशनेट पर्सन के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया है पर्सनली। जो आपका आज का पिक्चर है, जो आज आप दिखते हैं, जो आप पहले नहीं थे, उसमें एक पावरफुल सेल्फ कंट्रोल, पोटेंशियल और बैलेंसिंग पर्सन के रूप में आप दिख रहे हो। जो लोगों को मैजिशियन तो लगेगा ही लगेगा, दैट इज़ 100% ट्रू। हाँ हर वक्त हर चीज़ पे डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान ट्रांसफॉर्म हो कर के आज कैसे सिचुएशन में खड़ा है, कैसे बैलेंस कर लिया, इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया। देखिए कार्ड यहाँ से रीड करते हैं। देखिए, एक वक्त था, 9 इयर्स बोल सकती हूँ मैं, और ये लास्ट 9 मंथ तक, कि आप कंप्लीट फियर में थे। ओके, हर चीज़ वर्स्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं था। आप हर चीज़ को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। स्लीपलेस, सबसे बड़ी स्लीपलेस नाइट होती थी। कुछ लोग तो स्लीपिंग पिल्स भी लेते थे। ओके, तब आपने अपने थॉट्स को रीफोकस करना शुरू किया, और आप भी चलता है। जब भी नेगेटिव एनर्जी, जब आप पेन, सौरो, दर्द आप पर हेवी होता है, तो ऐसा नहीं है इंसान है, होता है, तो आप अपने थॉट को रीफोकस करते हैं, और फोकस करके उन थॉट से सीखते हैं, उनका जो लेसन्स हैं उसको याद करते हैं, और फिर अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को याद करते हुए उनके अपने लाइफ में जो सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट और चेंजेस जो ज़रूरी थे वो आपने किए। और अब आप ये चीज़ देखते हो कि आगे इस ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी भी चल रहा है, आपने एक्सेप्ट किया, अभी भी चल रहा है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मुझे ऐड ऑन करना है। ओके, और जो ऐड ऑन करने के बाद जो पावर और अनएक्सपेक्टेड तरह से जो आपकी ग्रूमिंग और आपकी जो फ्लरिशनेस दिखेगी, उसके बारे में सोच विचार करके आप आगे बढ़ें। सिर्फ एक चीज़ आपको रुकना है, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी आ रही है, तो आप उसमें बचिए प्रोक्रेस्टिनेशन से, और डिसीजंस की जो ऊर्जा कैसे लेनी है जो मैंने बताया, उसको देखते हुए आप अपने डिसीजन पे बने रहिए। और ओल्ड बिलीफ सिस्टम तो आपने मैक्सिमम ब्रेक किए हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं उनको भी ब्रेक करते जाइए और आगे बढ़िए। आपकी ये स्ट्रेंथ
अब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में बैलेंस को ही इस्टेब्लिश कर देगा। आपने अपनी लाइफ को मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट 60-75% आपने स्टेबल कर दिया है। थोड़ा सा अभी जो मेन इस्टेब्लिशमेंट में जो थोड़ी सी उथल पुथल दिख रही है वो है फाइनेंस की दिख रही है। वो भी एक आप अगर डिसीजन को प्रॉपरली प्लान आउट करेंगे तो वो भी दिखेगी। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल पार्ट में भी अपने आप को थोड़ा बैलेंस किया है। सेलिब्रेशन का टाइम है, टेक एंजॉय कीजिए। देखिए थोड़ा ही सेलिब्रेशन, जो भी सक्सेस आ रहा है उसी को सेलिब्रेट कीजिए। खुश होने के लिए वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप खुश होइए, वजह अपने आप बन जाएगी। और हाँ, डिवाइन और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और पीस लाने के लिए हर कदम आपके साथ पिलर बन के खड़े रहे हैं। ठीक है, तब आप अपनी लाइफ में निकल कर यहाँ तक आए हैं। और जो स्ट्रेंथ डिवाइन फेमिनाइन का है, दैट इज़ द मार्वेलस, क्योंकि उसी डिवाइन फेमिनाइन के स्ट्रेंथ की वजह से आपने अपनी लाइफ को रिक्रिएट किया है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर किया है न्यू विज़न के लिए, न्यू वर्ल्ड कोड। और जिस एनर्जी में आए कि अपने आप के लाइफ के टेबल को ही कम्प्लीटली टर्न कर दिया है। तो सेल्फ विक्टिमाइजेशन को टाटा बाय बाय, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव में रहते हुए, चीज़ों को बैलेंसिंग वे में रहते हुए उसको एंजॉय करना है, और सेल्फ कंट्रोल के साथ अपनी लाइफ को आगे ड्राइव करना है। और ये हमेशा याद रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आप जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूअस बेटर के लिए परिवर्तित होना ही हमारा जीवन है। तो चलिए आज की रीडिंग में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, और परिवर्तन से विरोध नहीं, परिवर्तन का स्वागत करना है, वेलकम करना है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।